हेलो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक नया इंटरेस्टिंग सा टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर जब मैं इस एंग्री बर्ड को दूसरी तरफ फेंकता हूँ तो ये कुछ ऐसे जाती है। देखिएगा आप, यहाँ पे ये है इसका पाथ मोशन करने का। तो ये जो पाथ बनता है ना इस तरीके से, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए इसे डीपली और पढ़ते हैं। अभी ये बस मैंने एक दिखाया है कि भाई ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पे मेन मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? According to definition, when an object is projected in the space or air under the effect of gravity, then the motion is called projectile motion. तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंक दिया जाता है और जब वो एयर में जाता है तो उस पर ग्रेविटी लगने लगती है, अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो उसी मोशन को हम बोल रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, यहाँ पर सपोज करिए हमारे पास ए पॉइंट पे है एक बॉल। इस बॉल को जैसे किसी ने किक किया तो यहाँ पर ही इस पाथ के थ्रू ऐसे जाती है। तो ये बॉल इस पाथ के थ्रू जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों जैसे ही ये बॉल जा रही होगी तो मैंने यहाँ पे कुछ टाइम पे इस बॉल को रोक रोक कर देखा कि इस पॉइंट पे भी ग्रेविटी लग रही होगी इसके पास। जब ये आगे जा रही होगी तो अगेन ग्रेविटी लग रही होगी, फिर ये और आगे जा रही होगी तब भी ग्रेविटी लग रही होगी, और ये फाइनली पहुंच जाएगी हमारी बॉल बी पॉइंट तक। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट को आपने जब एयर में फेंका तो क्या हुआ, वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है। उसी मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है एक्चुअल में। चलिए बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, सामने हमारे पास है तोप। इस तोप से हम यहाँ पर करने वाले हैं फायरिंग। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक फायरिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन वर्क करता है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ये कैनन को सेट कर दिया एक एंगल पे, दैट इज 40 डिग्री एंगल। अब मैं यहाँ से फायरिंग करूंगा तो आप देखिएगा ध्यान से जो मोशन होगा उसको। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे फायरिंग करा बच्चों, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसमें से एक ऑब्जेक्ट निकला। ये जो ऑब्जेक्ट है इसके डाउन में देखिए, यहाँ पर एक येलो कलर की एरो आ रही है। तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रही है बच्चों ग्रेविटी को। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में फेंका जाता है तो उस पर एक ग्रेविटी फोर्स लगाती है, दैट इज ग्रेविटी। तो यहाँ पर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे एयर में अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देन द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा जो मोशन होगा वो क्या होगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, हम अलग अलग एंगल पे किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक सकते हैं। जैसे अब मैंने लिया 55 डिग्री एंगल। अब देखिए, मैं इस एंगल पे अगर फेंकता हूँ तब भी देखिए दोबारा से ऑब्जेक्ट गया, अगेन ग्रेविटी हर पॉइंट पे लगेगी, हर पॉइंट पे एवरी टाइम। तो देखिए यहाँ पर आके गिरा ऑब्जेक्ट। अगेन मैं अगर एंगल और चेंज करता हूँ, मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ा दूं एंगल, अब देखते हैं ये अपने गोल तक पहुंचता है या नहीं। हमें इसको देखिए यहाँ रेड मार्क तक लेके आना है, देखते हैं पहुंच पाता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं फाइनली पहुंच गया। तो यहाँ पर ये हमारा है प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सिंपल वर्ड्स में कहें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एयर में फेंका जाए और उस पर ग्रेविटी का फोर्स लगने लगे हर पॉइंट पे, देन द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ ऐसे एग्जांपल्स कि हाँ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए, जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज जेवलिन थ्रो। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जेवलिन थ्रो। पहले आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देखिए, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। आपने ये गेम खेला होगा दैट इज एंग्री बर्ड। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम इस एंग्री बर्ड को फेंक रहे हैं। जैसे हम इसे फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये एयर में जैसे ही जाती है तो इस पे ग्रेविटी का फोर्स लगने लगेगा हर पॉइंट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, पहले ये ऊपर जाती है एक हाइट तक, फिर उसके बाद ग्रेविटी के असर से ये नीचे आना शुरू हो जाती है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों, आप तो इस गेम के फैन भी रहे हैं, दैट इज क्रिकेट। क्रिकेट में भी यही होता है। जैसे कोई भी बैट्समैन जब छक्का या चौका लगाता है तो आपने देखा होगा जो बॉल होती है वो हमारी एक प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाती है दूसरी तरफ।
दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। फुटबॉल का, जैसे फुटबॉल को जब हम किक करते हैं गोल में, तो आपने देखा होगा उसका भी पाथ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह ही होता है, इस तरीके से। अब बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या, कैसा कैसा होता है, हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ होता है। अब बात आती है प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कुछ टर्म्स होते हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि पहला टर्म है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, डिनोटेड बाई एच मैक्स। अभी मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ इन डायग्राम कि ये कहाँ कहाँ पर लोकेट होते हैं सारी चीजें। नेक्स्ट होता है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, डिनोटेड बाई कैपिटल आर। नेक्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, डिनोटेड बाई कैपिटल टी। एंड नेक्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज थीटा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का मतलब जिस एंगल से हम बॉडी को एयर में फेंकते हैं वो। जैसे कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ, ये जो बॉल आपको दिख रही है ए पॉइंट पर, ये अब बॉल ए पॉइंट से जाएगी, इसको हमने फेंका और ऐसे जाते हुए डॉटेड लाइन के थ्रू ये आ जाएगी बी पॉइंट पे। ये है इसका बच्चों पाथ, और ये पाथ कौन सा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ। जब हम इसे फेंकेंगे तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी u। जैसे हमने इसे फेंका तो देखिए ये डॉटेड लाइन के पाथ से होके हुए जाएगी बी तक। जैसे ही बी तक पहुंच जाएगी बच्चों, तो होगा क्या, इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स आएंगे, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दैट इज, जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बच्चों, तो वहां पे एक ऐसा पॉइंट आता है जो सबसे ऊंचाई पर होता है ग्राउंड से, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। नेक्स्ट है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं, जहां से हमने फेंका है और जहां तक वो गिरा, उस वहां से लेके वहां तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रेंज। नेक्स्ट होता है बच्चों, जब हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होता है तो उसमें क्या होता है, दो केसेस होते हैं। सबसे पहले जब हमने इसे फेंका ए से, तो ये जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, तो देखिए यहाँ पर है मैक्सिमम हाइट। फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट से ये जाएगा बी पॉइंट तक। तो आप देख सकते हैं इसे कुछ टाइम लगेगा, तो यहाँ पर टाइम कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले ए से मैक्सिमम हाइट तक लगेगा t/2 आधा टाइम। फिर उसके बाद मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक लगेगा अगेन t/2 टाइम। अगर मैं टोटल टाइम करूं t/2 प्लस t/2, तो हमें टोटल टाइम कितना मिलेगा बच्चों, दैट इज t। तो इसी हम टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जो भी टाइम लगता है किसी भी बॉडी को पूरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करने में, उसे बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी। अब बच्चों बात आती है ट्रेजेक्ट्री की। ट्रेजेक्ट्री का मतलब जब कोई बॉडी मोशन करती है तो एक रास्ता बनाते हुए जाती है, उस रास्ते की जो शेप होती है दैट इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है ना बच्चों, तो उसमें वो जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो बनती है पैराबोलिक। ये जो आपको दिख रही है ना शेप, ये है पैराबोलिक की। आप मैथमेटिक्स में पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए ये पैराबोलाज आपको दो दिख रहे होंगे, दो तरीके के होते हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो हमारे पास जो बन रहा है यहाँ पे वो डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है। तो अब आप आज से ध्यान रखेंगे जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री बनती है ये पैराबोलिक होती है। अभी हम इसका प्रूफ भी करेंगे कि ये पैराबोलिक कैसे है, हम इसकी एक इक्वेशंस भी निकालेंगे आगे। अब बच्चों यहाँ से प्लीज फोकस फ्रॉम दिस पॉइंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ये पॉइंट आपकी दुनिया हिला सकता है। तो देखिए इस पॉइंट को सुनिए ध्यान से। यहाँ पर बच्चों देखिए, ये आपको एक बॉल दिख रही होगी। इस बॉल को हमने फेंका विद इनिशियल वेलोसिटी u। हमने जैसे फेंका तो चलिए इसने मोशन किया, पैराबोलिक पाथ बनाया, ओके यहाँ तक क्लियर है बात, और यहाँ आके ग्राउंड पर रुक गई बॉडी। अब क्या होता है, अब जब किसी बॉडी को फेंकते हैं तो एक एंगल बनता है ग्राउंड से, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसके बाद देखिए, तो देखिए बच्चों जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका, और ये इनिशियल वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो वेक्टर है ये ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहा है थीटा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जब कोई वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो तो हम उसके कंपोनेंट्स ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं वही काम करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर u के कंपोनेंट ब्रेक करता हूँ। तो देखिए सबसे पहला कंपोनेंट होगा u cos थीटा। दो कंपोनेंट ब्रेक होते हैं किसी भी वेक्टर के, अगर वो किसी एंगल पर है, जहां एंगल होता है वहां हमेशा कॉस लगाते हैं, दैट इज यू कॉस थीटा, और दूसरी साइड हम लगाएंगे यू साइन थीटा। तो ये हो गए दो कंपोनेंट, और दोनों कंपोनेंट हमेशा याद रखिएगा बच्चों 90 डिग्री पे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं दोनों कंपोनेंट। अब बच्चों बात आती है दोनों कंपोनेंट करते क्या है, तो ये दोनों कंपोनेंट करते हैं, जैसे सपोज करिए एक एरोप्लेन है, वो अब टेक ऑफ करने वाला है। जैसे वो टेक ऑफ करता है तो आपने देखा होगा ये जो एरोप्लेन है ये आगे भी मूव करता जाता है और ऊपर हाइट भी पकड़ता जाता है, तो आप देख सकते हैं। तो यहीं पर ये कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं इस एरोप्लेन की। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज यू कॉस थीटा,
ये कंपोनेंट हेल्प करता है एरोप्लेन की आगे बढ़ने में। आप देख सकते हैं एरोप्लेन आगे भी जा रहा है, देखिए। और ये जो यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ये कंपोनेंट हेल्प करता है ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक ऊंचाई तक ले जाने में, एक हाइट अटेन करवाने में। तो इसे हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज यू साइन थीटा। तो आपको समझ में आ गया होगा, हमारे पास ये दो कंपोनेंट होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींचता है, दूसरा कंपोनेंट यू साइन थीटा जो ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर ले जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। अभी मैंने आपको बताया जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं एयर में इनिशियल वेलोसिटी से, तो उस वेलोसिटी के क्या होते हैं बच्चों, कंपोनेंट होते हैं कुछ, जो कि थे यू cos थीटा एंड यू sin थीटा। ये दोनों कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने में और एक हाइट अटेन करने में। तो मैं आपको अब यही समझाने वाला हूँ कैसे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले जब हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके पास होगी इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज यू। तो ये जो आपको डार्क ग्रीन एरो दिख रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी को, और येलो एरो मैं आपको बता चुका हूँ, ये रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेविटी को। हर टाइम जो ग्रेविटी लग रही है ऑब्जेक्ट पे वो। अब देखिए, अब इस वेलोसिटी की जो हमने कंपोनेंट पीछे पढ़े अभी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहा है और एक हाइट भी अटेन कर रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे यानी कुछ ना कुछ ऐसा है जो ऑब्जेक्ट को आगे भी खींच रहा है और ऊपर भी खींच रहा है। देख सकते हैं आप, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ से जब गया, जैसे मैं दोबारा अगर फायर्ड करूं, देखिए ऑब्जेक्ट आगे भी जाता जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। तो यानी यहाँ पे कोई ऐसी दो चीजें हैं जो ऑब्जेक्ट को एक तो आगे खींच रही है और एक ऑब्जेक्ट को ऊपर भी खींच रही है। वही दो फोर्सेस हमारे वेलोसिटी के कंपोनेंट है। अब वही कंपोनेंट क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को आगे भी ले जाते हैं और ऊपर भी ले जाते हैं। सही है? अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कैसे। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको कंपोनेंट दिखाऊंगा। तो देखिए जैसे मैं फायर्ड करता हूँ, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ये येलो एरो रिप्रेजेंट कर रही है ग्रेविटी को, डार्क एरो रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियल वेलोसिटी, जैसे हमने उसे फेंका। और इस वेलोसिटी के देखिए कंपोनेंट्स, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करता है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ खींच के ले जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट इसको एक हाइट अटेन करवाता है, यानी इसकी एक हाइट बनाता है ऊपर की तरफ। तो इस बात में हेल्प करते हैं ये दोनों कंपोनेंट। अब आप ध्यान से इन कंपोनेंट का मोशन देखिएगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो फिक्स है, पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। देखिए आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा से आप देखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगेन, यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फिक्स है और वर्टिकल कंपोनेंट पहले ज्यादा था, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज के बाद देखिए मैक्सिमम हाइट पे ये हो गया 0, फिर उसके बाद अगेन ये डाउनवर्ड हो गया, यानी नीचे की तरफ हो गया और इंक्रीज करता जा रहा है। तो यहाँ पे ये है कंपोनेंट्स का रोल। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे हमेशा प्रोजेक्टाइल में कंपोनेंट्स हेल्प करते हैं वेलोसिटी के आगे और ऊपर ले जाने में। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द मोशन, एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए एरोप्लेन है, ये आगे भी जाना चाहता है, क्लियर है, और ये एरोप्लेन ऊपर भी जाना चाहता है, क्लियर है। तो इसका जो नेट मोशन होगा वो कैसे होना चाहिए, उसका जो नेट मोशन है वो कुछ ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल इस तरह रेड एरो की तरफ। क्लियर है? तो यही बात बच्चों मैंने आपको समझाई अभी, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेड एरो की तरफ जाना चाहेगा, यानी ऐसे मोशन करना चाहेगा जैसे एरोप्लेन ने किया, तो उसके दो कंपोनेंट छुपे हुए होते हैं जो उसे आगे भी खींचते हैं और ऊपर भी खींचते हैं, क्योंकि मैंने आपको यहाँ समझाया। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं क्वेश्चंस, ये आपको आगे भी हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा फॉर योर कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक। तो यहाँ पर हम देखिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, डेरिवेशंस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम हाइट का एंड हॉरिजॉन्टल रेंज का। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, और आप चाहते हैं ऐसे मैं वीडियो बनाता रहूं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।